नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर नए इन्वेस्टर को कंफ्यूज करता है। जब आप पहली बार शेयर खरीदते हैं तो मन में यही सवाल आता है कि मैंने शेयर तो खरीद लिए, पर अब वो दिखेंगे कहाँ, उनका फायदा नुकसान कैसे चेक करूं, होल्डिंग्स क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, और ये P&L का मतलब क्या होता है। अगर आप भी इन सब चीजों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स कैसे अपीयर होते हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होल्डिंग्स की। होल्डिंग्स का सीधा मतलब है वो संपत्ति जिसे आपने होल्ड करके रखा है। जब आपको ये शेयर डिलीवरी के लिए खरीदते हैं तो वो आपकी होल्डिंग्स में दिखता है। यहाँ आपको 5 मेन चीजें दिखती हैं। पहली है शेयर नेम, यानी आपने किस कंपनी का शेयर खरीदा है। दूसरी है क्वांटिटी, कितने शेयर्स आपके पास हैं। तीसरी है एवरेज प्राइस, आपने औसतन कितने रुपए में खरीदा था। चौथी है लास्ट ट्रेडेड प्राइस या LTP, आज उस शेयर की करंट मार्केट प्राइस क्या है। और पांचवी सबसे इंटरेस्टिंग चीज है P&L, यानी आपका प्रॉफिट या लॉस। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने रिलायंस के 10 शेयर्स खरीदे, हर शेयर 100 रुपए के भाव पर, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 1000 रुपए। अब अगर रिलायंस का शेयर प्राइस 120 रुपए हो गया है तो आपकी करंट वैल्यू हो गई 1200 रुपए, यानी आपको 200 रुपए का सीधा मुनाफा हो रहा है। अब आते हैं पोर्टफोलियो की बात पर। पोर्टफोलियो का मतलब है आपके सभी इन्वेस्टमेंट्स का कलेक्शन। ये सिर्फ एक कंपनी के शेयर्स नहीं, बल्कि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट को मिलाकर बनता है। यह आपकी इन्वेस्टमेंट डायरी की तरह है जो आपकी पूरी नेटवर्थ दिखाती है। अगर आपने अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो सब मिलकर आपका पोर्टफोलियो बनता है। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, मुनाफा और घाटा। P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां 2 टाइप्स होते हैं। पहला है अनरियलाइज्ड P&L। इसका मतलब है वो मुनाफा या घाटा जो अभी सिर्फ स्क्रीन पर दिख रहा है। आपने शेयर अभी बेचा नहीं है, सिर्फ मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ी या घटी है। जैसे अगर स्क्रीन पर 500 रुपए ग्रीन कलर में दिख रहा है तो वो आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। दूसरा है रियलाइज्ड P&L। जब आप शेयर बेच देते हैं और पैसा आपके फंड्स में आ जाता है, तब उसे रियलाइज्ड कहते हैं, यानी अब वो प्रॉफिट पक्का हो गया। ये एक्चुअल कैश है जो आप विड्रॉ कर सकते हैं। कलर कोडिंग भी बहुत सिंपल है। ग्रीन कलर का मतलब है खुश हो जाइए, आप मुनाफे में हैं। रेड कलर का मतलब है अभी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू खरीद भाव से नीचे है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक आप सेल नहीं करते तब तक ये सिर्फ पेपर लॉस है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस की। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिससे नए इन्वेस्टर्स अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस में मुख्यतः 2 चीजें आती हैं, बोनस शेयर्स और डिविडेंड्स। बोनस शेयर्स का मतलब है कंपनी आपको फ्री में एक्स्ट्रा शेयर्स देती है। जैसे अगर कंपनी 1:1 का बोनस देती है और आपके पास 10 शेयर्स हैं, तो कुछ दिनों बाद आपके पोर्टफोलियो में ऑटोमेटिकली 20 शेयर्स दिखने लगेंगे। ये शेयर्स आपकी होल्डिंग्स में डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। डिविडेंड थोड़ा अलग है। ये कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा है जो शेयर होल्डर्स को कैश के रूप में मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए, डिविडेंड का पैसा आपके डीमैट ऐप में नहीं, बल्कि सीधे उस बैंक अकाउंट में आता है जो डीमैट से लिंक्ड है। अब प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं। अपने शेयर्स को ट्रैक करना बहुत आसान है। डीमैट ऐप के डैशबोर्ड पर जाकर आप अपनी ओवरऑल रिटर्न्स और डेली P&L देख सकते हैं। यहां आपको कंप्लीट पिक्चर मिल जाती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं। वॉच लिस्ट भी एक बहुत यूजफुल फीचर है। यहां आप उन कंपनीज को ऐड कर सकते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिनकी आप रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहते हैं। वॉच लिस्ट में आपको कंपनी न्यूज़ भी मिलती रहती है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप अपना पोर्टफोलियो चेक करें तो सिर्फ डेली फ्लक्चुएशंस पर फोकस ना करें। शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स नॉर्मल हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना ज़रूरी है। अगर आपको कभी कोई अनयूजुअल एक्टिविटी दिखे, जैसे अचानक से शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ गई या कोई अननोन क्रेडिट आया, तो पहले चेक करें कि कहीं कोई कॉर्पोरेट एक्शन तो नहीं हुआ। अक्सर बोनस शेयर्स या स्टॉक स्प्लिट्स की वजह से ऐसा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको अपना पोर्टफोलियो चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। होल्डिंग्स, पोर्टफोलियो, अनरियलाइज्ड और रियलाइज्ड P&L, कॉर्पोरेट एक्शंस, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। रिमेंबर करिए, इन्वेस्टिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। धैर्य रखिए, सीखते रहिए और स्मार्ट डिसीजंस लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।